बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने वाले निर्वाचन आयोग के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई हो रही है। 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस अभियान पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उसे कड़े सवाल जरूर पूछ लिए। उसने पूछ लिया कि बिहार चुनाव जब सिर पर है तो इसने इतनी गंभीर प्रक्रिया इतनी देर से शुरू क्यों की। दूसरा, नागरिकता के बारे में पूछना उसका काम नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का काम है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि उसे अनुच्छेद 326 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार की विपक्षी पार्टियों द्वारा SIR का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का जिस तरह से इसका विरोध कर रही है, उससे बात दूर तक जा रही है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ममता बनर्जी SIR का विरोध जिस दृढ़ता और तीखेपन से कर रही हैं, उसकी भी एक वजह है। ममता को लग रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान बिहार तक रुकने वाला नहीं है, यह बंगाल तक जाएगा। अभी तो इसकी शुरुआत भर हुई है। बिहार तो चुनाव आयोग और भाजपा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसका असली काम बंगाल में होगा। ममता इसी से घबराई हुई हैं। उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। TMC को लगता है कि बिहार मात्र एक प्रयोग है, असली खेला बंगाल में होने वाला है। ममता बनर्जी को लगता है कि बिहार को आधार बनाकर भाजपा चुनाव आयोग के जरिए बड़ी संख्या में तृणमूल वोटरों को मतदाता सूची से बाहर कर सकती हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भाजपा की कठपुतली होने का गंभीर आरोप लगाया है। उसने पूछा है कि SIR के जरिए क्या वह NRC लागू कर रही है। TMC के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भाजपा ने बंगाल में एक आंतरिक सर्वे कराया है और इस सर्वे में उसे 46 से 49 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद भगवा पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने का फैसला लिया, खासकर भाजपा के इस दावे के बाद कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और TMC अपने वोट बैंक के लिए इन्हें राजनीतिक संरक्षण देती आई है। भाजपा का दावा है कि इन अवैध घुसपैठियों के पास आधार और राशन कार्ड है। चूंकि चुनाव आयोग वैध दस्तावेज के रूप में आधार और राशन कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा, ऐसे में बोगस, फर्जी, अवैध और अपात्र मतदाताओं का मतदाता सूची से बाहर हो जाने का खतरा बना रहेगा। चूंकि चुनाव आयोग वैध दस्तावेज के रूप में आधार और राशन कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसे में बोगस, फर्जी, अवैध और अपात्र मतदाताओं का मतदाता सूची से बाहर हो जाने का खतरा बना रहेगा। बीते 24 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। जिन लोगों के नाम सूची में हैं, उन्हें विशिष्ट दस्तावेज दिखाने होंगे। इस मामले में आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसे आसानी से उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने वैध दस्तावेजों की सूची भी दी है। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए लोगों को केंद्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड दस्तावेज, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC,
ST जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार की कोई भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। विपक्ष तो चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा ही रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेजों पर उसे गंभीर आपत्ति है। राजद, कांग्रेस जैसे दलों का कहना है कि राज्य के करोड़ों लोग प्रवासी हैं जो बाहरी राज्यों में काम करते हैं और चुनाव के समय वोट डालने के लिए आते हैं। इनमें बहुतों के पास आधार और राशन कार्ड छोड़कर अन्य दस्तावेज नहीं हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इनके पास जमीन से जुड़े कागजात नहीं होंगे। दूसरा, स्कूल और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। 30 दिन के भीतर ये दस्तावेज कैसे बन पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष की अपनी दलीलें और तर्क हैं, जबकि सरकार और चुनाव आयोग की अपनी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से इस विवाद का क्या रास्ता निकलता है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उसे दिक्कत प्रक्रिया से नहीं बल्कि चुने गए समय से है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।